बहुत ही सुंदर कथा आती है भगवान वामन अवतार की। वामन अवतार का कल ही जन्मदिन था और वो जन्म दिवस जो था, अवतरण दिवस जो था, उसमें भगवान ने जो पहला अवतार था मनुष्य रूप में लिया था, क्योंकि उससे पहले कश्यप अवतार, शुकर अवतार जो भगवान ने लिए थे वो मनुष्य शरीर में नहीं थे। तो यह अवतार हुआ राजा जो वामन थे और उनका जो जो ऋषि वामन थे और उनकी पत्नी अदिति थी, उनके यहाँ ये भगवान का अवतार हुआ। और वामन अवतार में वामन का मतलब जो भगवान का जो रूप था, स्वरूप था, ब्रह्मचारी स्वरूप था और बहुत ही कम, जिसको हम बोलते हैं कम हाइट जो है, कद बहुत छोटा था भगवान का। और जब भगवान का अवतार हुआ तो बृहस्पति भगवान ने उनको एक छाता भी दिया और उनको बहुत तरह का, उनका बहुत तेज था, उनके तेज जो था बहुत अधिक था। तो फिर ऐसा आता है कि वामन अवतार हुआ क्यों? तो वामन अवतार था जो राजा बलि था, उसके साथ में उसका जो अहंकार था, जो दंभ था, उसको तोड़ने के लिए परमात्मा का वो बहुत बड़ा भक्त था, भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, असुर होते हुए भी प्रहलाद के पौत्र थे, विमोचन के पुत्र थे। और जब वामन अवतार हुआ, भगवान जब 12 वर्ष के हुए, उस समय सुनने में आया कि राजा बलि एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ के अंदर अगर वो 100 यज्ञ पूरे हो गए तो उनको इंद्र का राज्य मिलेगा और इंद्र का ऐसा राज्य मिलेगा कि फिर दोबारा इंद्र उस राज्य पर नहीं आ पाएंगे। तो भगवान को पहले ही प्रार्थना हो चुकी थी कि ऐसा होने वाला है और भगवान को पता था, तभी भगवान ने अवतरण लिया और उस वामन अवतार में, उस प्यारे से छोटे से बच्चे के अवतार में भगवान बलि के पास पहुंचे। और भगवान बलि के पास जब पहुंचे तो राजा बलि ने, जो उनके पहरेदार थे, उन्होंने कहा कोई बामन आया है, कोई बच्चा आया है और कुछ मांग रहा है। तो उन्होंने कहा कुछ दे दो। कहने लगे नहीं, आपसे ही लेगा। तो फिर वो जब आए तो आकर के बोला कि मुझे छोटा सा यज्ञ भूमि के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। तो जब जगह के लिए मांगा तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप मुझसे जगह ले लें, कुछ और मांग लें, ऐसा मांग लें कि जीवन भर तुम्हें कुछ और किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। कहने लगे नहीं, ब्राह्मण को उतना ही चाहिए। तो उन्होंने वामन अवतार में उन्होंने कहा आप संकल्प कीजिए। संकल्प करने के लिए जब उन्होंने जल लिया हाथ में तो उसी समय जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने रोकना चाहा। उन्होंने कहा कि बलि तुम गलत करने जा रहे हो, ये वामन नहीं है, ये बच्चा नहीं है, ये छोटा ब्राह्मण नहीं है, ये तो भगवान विष्णु आए हैं और आपसे ये पूरी धरती ले जाएंगे, आपसे पूरा राज्य ले जाएंगे। तो कहने लगे कोई बात नहीं, अगर भगवान विष्णु आए हैं तो भगवान मेरे पास कुछ मांगने आए हैं। राजा बलि बहुत बड़े दानी थे। कर्ण के बाद अगर कर्ण और राजा बलि दोनों का नाम ही बहुत ही ज़्यादा प्रेम से लिया जाता है और बहुत श्रद्धा से लिया जाता है। राजा बलि ने संकल्प करने के लिए जब हाथ में जल लेना चाहा तो उस जल की जो नाली थी जिसके अंदर, तो उसके अंदर शुक्राचार्य ने आकर के उसको रोक दिया। तो उस नाली को जब तोड़ने की कोशिश करी तो भगवान ने तिनका लिया और तिनका जब उसके अंदर मारा तो वो तिनका जो था शुक्राचार्य की आंख में लगा और उससे शुक्राचार्य की जो एक आंख थी वो खत्म हो गई, वो काम करना बंद हो गई, बहुत अश्रुधार बहने लगा। उसके बाद भी राजा बलि रुके नहीं, उन्होंने अपने गुरु की बात भी नहीं मानी और उन्होंने कहा कि मैं संकल्प लूंगा। और उन्होंने संकल्प लिया और संकल्प लेने के बाद वो जो वामन बच्चा था वो बहुत विराट रूप ले लिया। और जब विराट रूप लिया तो उसके बाद फिर उन्होंने एक पग में पूरी धरती पाताल नाप लिया और उसके बाद देवलोक, इंद्रलोक, सब पूरा जो था सब लोक नाप लिए। जब भगवान ने दोनों लोक नाप लिए तो उसके बाद भगवान ने कहा अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं, मुझे 3 पग भूमि का तुमने जो था मेरे को आपने वादा किया था। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं, आप जो तीसरा पग है, क्योंकि संपत्ति से बड़ा संपत्ति का स्वामी होता है, मैं इन संपत्तियों का स्वामी हूँ, मेरा तीनों लोकों में राज्य चलने जा रहा है, आप जो तीसरा पैग है मेरे माथे पर रखिए। जब उन्होंने माथे पर रखा तो माथे पर रख के भगवान ने उन्हें पाताल में धंसा दिया और पाताल में धंसाने के बाद कहा कि अब तुझे पाताल का राज्य मिलेगा और तू पाताल में राज्य करेगा। और उससे भगवान प्रसन्न बहुत हुए। भगवान ने कहा आप मुझसे कुछ मांग लो। तो बहुत सुंदर बात आई कि उन्होंने कहा कि आप, भगवान से कहा कि आप ही मेरे जो हैं ये जितना भी राज्य है उसकी रक्षा करें और इस रक्षा करते हुए कोई भी दूसरा कोई व्यक्ति आकर के, कोई राजा आकर के या कोई भी मेरा शत्रु आकर के मुझे जीत ना पाए। तो भगवान उनके पहरेदार बन गए और वहीं रुक गए। जब पाताल में बहुत समय हुआ और बहुत समय तक भगवान विष्णु वहीं रुके रहे तो फिर उस समय ये हुआ कि वामन रूप से भगवान विष्णु बन गए और विष्णु जो थे वो उनका पूरा परिवार जो था उनका रक्षा करने लगे। पहरेदार की तरह भगवान जब रक्षा करने लगे तो माता लक्ष्मी को
थोड़ा सा विक्षोभ हुआ। वो कहने लगी मेरे पति को उन्होंने अपना पहरादार बना दिया है, तो अब क्या किया जाए। तो फिर उन्होंने जाकर के राजा बलि से कहा, लक्ष्मी माता ने, कि मैं तुम्हें एक रक्षा सूत्र बांधना चाहती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे रक्षा सूत्र बांधिए। तो तभी कहा, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला। तो क्या कहा, उन्होंने उनको रक्षा सूत्र मांगा, बांधा, और जब रक्षा सूत्र बांधा तो उस समय उन्होंने कहा, अब रक्षा सूत्र के बदले में आपको मैं क्या दूं। तो उन्होंने कहा, ये जो पहरेदार तुमने बैठा रखा है इन्हें मुक्त कर दो, ये मेरे पति हैं। और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को लेकर के फिर अपने लोक पर चली गई, वैकुंठ में चली गई। तो ये राजा बलि का जो दानवीरता है वो इतनी अच्छी थी कि उसको ये एक स्मरण है सभी के लिए। भगवान को भी आना पड़ा उनसे दान लेने के लिए। जैसे कर्ण से भगवान ने दान मांगा था, वैसे ही राजा बलि से भगवान ने आकर के दान मांगा। मनुष्य का हमारे को ये जो भगवान के संस्मरण हैं, भगवान की जो कथाएं हैं, बार बार सुननी चाहिए। और आज तक राखी के दिन, राखी जो है, रक्षाबंधन जो है, ये इसीलिए बनाया जाता है। और जब पूजा होती है तो पंडित जी जो कलावा बांधते हैं, जो धागा बांधते हैं, यही कहते हैं, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वं प्रतिबध्नामि। क्यों बांध दिया, कैसे बांधा, वैसे बांधा जैसे राजा बलि को माता लक्ष्मी ने बांध दिया।